देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ पे सिस्टमैटिक मेथड यूज किया, लेकिन मैंने क्या मेथड यूज किया है, ट्रांसपोज मेथड। अंडरस्टैंड? तो ये भी कर सकते हो, जिस वे में तुम चाहो उस वे में करो। तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो, चाहे सिस्टमैटिक मेथड यूज करो, तुम्हारे ऊपर है। सब कुछ तो मैं बता ही दिया हूँ, पढ़ा ही दिया हूँ तुमको एनसीईआरटी देख करके। अब देखो, इक्वेशन सॉल्वेबल बाय यूजिंग मोर देन वन रूल। जैसे करो, अब देखो 127 यहाँ पे अगर वैल्यू पुट किया है, देख लो पहले इधर 127 पुट कर रहा है, अब देखेगा ही नहीं लड़का। अरे देख तो। चलो इधर देखो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, 2/3x इक्वल टू 18, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब हमने क्या किया कि एलएचएस लिया, ठीक है, 2/3x, और हम जानते हैं कि वी नो दैट वैल्यू ऑफ x क्या है, 1/27। अंडरस्टैंड? सो पुट द वैल्यू इन द LHS, 2/3 multiply by x, 2/3 multiply by 1/27। अंडरस्टैंड? 2/3 multiply by 1, ऐसा हम कर लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी स्टेप बताऊंगा तुमको। ऊपर जाएगा कि नहीं 1/27? समझ में आई बात? कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? लो, आगे लाइन थी ना। चलो देखो, 2/3/27 हुआ, ये देखना। समझ में आई बात इतना? अरे भाई 3/27 समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यस। देखो, देखना, हम कर क्या रहे हैं, 2 तुम्हारा सिर्फ न्यूमिनेटर है, क्या है, न्यूमिनेटर। 3/27 टोटल डिनोमिनेटर है, क्या है। टोटल। अब देखो, अब हम जैसा जानते हैं कि हम तुमको क्लास 6 में पढ़ाए थे, तुम भूल गए हो, वहां पे एक मेथड में सिखाया था कि अगर 1/x अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है, 1/x, जैसे मान लो 2/1/x आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये x का वैल्यू ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/, में अपान के अपान ऊपर में न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × x/1 हम लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। तो देखो ना इसको। उसी को देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो, भगवान जाने, तुम्हारा हरकत ही नहीं समझ में आता मुझे। चलो देखो इधर, अब यहाँ पे समझ में आया 2 × 27/3 कैसे आया। हाँ, हाँ। अब देखो 2 × 27/3, 3 बन जा 3, 3 9 जा, 27। पहाड़ा भी भूल गए हो। अरे 18। बोला तो भैया। LHS क्या आया, 18। 18। RHS क्या आया है, RHS क्या है, 18। ये हमारा सॉल्यूशन, देख लो यहाँ, देख लो, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन का RHS। इतना लंबा क्यों करूंगा मैं? अरे प्रोसेस लंबा नहीं बाबू, तुमको समझाने में पूरा लंबा लगा है। समझ में आई बात? यहाँ दिख नहीं रहा तुमको, 2 लाइन में किया हुआ है, ये दिख नहीं रहा तुमको? यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखा है, यहाँ रखा, काटा, 18 आ गया, खत्म। और तुमको ज्ञान इतने महान हो कि तुम एक एक स्टेप भूल गए हो, तो क्या करूं मैं, वो याद दिलाना कहाँ होता है भूल ना। जाओ? तो तुम्हें तो पूछ रहे हो कि भैया कैसे जाएगा, क्लास 6 में नहीं पढ़ाया वो था? वाला वो वाला स्टेप कब पढ़ा था? ए, बताया था। वैसा वाला नहीं किया था। चलो नहीं बताया था, ठीक है, चलो मैं गलत, माफी मांगता हूँ, अब पढ़ लिए ना। हाँ। हाँ, चलो ये क्वेश्चन करो, सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो एग्जाम्पल। कुछ नहीं है, बस करो इसको स्टेप वाइज, जो मैंने बताया था। जिधर वेरिएबल है सारा शिफ्ट कर दो, वेरिएबल एक साइड, और राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट शिफ्ट कर दो। चलो एग्जांपल नंबर 9 करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार।
हार्ड। नहीं आएगा तो हम बताएंगे ना, करो तो। भैया इसका आंसर भी मतलब जैसे फ्रैक्शन में आया था वैसे ही आएगा ना? भाई उतना बता फ्रैक्शन में दिया। आ सकता है कि जिसमें आ सकता है, क्या मतलब है, तुम करो अपना। गजब बात करते हो। राइट हैंड साइड पूरा वेरिएबल को हटा करके वहां पे कांस्टेंट डाल दो। यहाँ पे देखो 3 है राइट हैंड साइड में, तो 1 - 1/2 को राइट हैंड साइड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो +1/2 हो जाएगा। तो वहां पे लगा दो एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का फॉर्मूला जो हम बताए थे। कैल्शियम निकाल करके फिर उसको सॉल्व करो, आएगा तो इसका फ्रैक्शन वही आंसर। हम बिना देखे ही बता दे रहे हैं, 7/4 आएगा इसका आंसर। अरे करने तो दो। करो। सेवन बाई टू। ए 7/2 कहाँ से आएगा? 7/4 बोला था मैं। मेरा टू एक सेकंड। 2x का वैल्यू निकाले होगे बाबू तुम। x का वैल्यू मैंने बोला है। हाँ, एक सेकंड। और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। मेरा 7/2 आया। टू एक्स माइनस टू, 3/, अरे 3/2 तुम्हारा कैसे आ रहा है राइट हैंड साइड में बाबू? हाँ, क्या? एक काम करो ना, क्या? हाँ। छोटी बहन है ना, उसको हाँ। बुलाओ, कब एक डंडा लेते आए और 2 डंडा काहे? मारे तब समझ में आ जाएगा तुमको। अरे गधे राम, ये बताओ, 3 जब है राइट हैंड साइड में, ठीक है, अब -1/2 अगर शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में तो 3 + 1/2 होगा ना, तुम्हारा 3/2 कैसे आ सकता है? अरे वहाँ 2x था ना तो उसका 2 निकाल के उधर डाल अरे दिया। रुको, तुमको हम बताते हैं, रुक जाओ। तुमको क्या बोलूँ मैं, ये बताओ, तुमको एक छोटा सा प्रोसेस नहीं करने आ रहा है? 3 था, ठीक है, अब तुमने क्या लिखा है कि 2x - 1/2, ये लिखा है ना? नहीं, शायद तुमने 2 को हटाया है। एक मिनट पहले हम देखते हैं तुम्हारा। एक बात बताओ, तुम डायरेक्ट कैसे हटा सकते हो किसी को, ऐसे किए हो 3/2, तो यहाँ से जब यहाँ का कहाँ कॉमन 2 लिया, ये बताओ, इस स्टेप का 2 कहाँ गया? यहाँ से भी तो 2 कॉमन होगा क्योंकि तुमने पूरे से 2 कॉमन लिया होगा ना, तो डायरेक्ट गया है डिवाइड में। चलो छोड़ो, यहाँ पे भी हुई। तुमने क्या किया है, 3/2 + 1/2 है। जब डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होता है तो बाबू हमने बताया था कि 3 + 1 डायरेक्ट लिख करके 5/2। तुम महाराज क्या चेप दिए हो भैया? यहाँ पे मैंने आप फोर बाय आंसर बता दिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे भैया। आपने लिखा क्या है कि 3 + 4 ÷ 2 7/2। अरे 4 आना चाहिए था, गलती से मिस्टेक हो गई। 4 आना चाहिए, कहाँ 4 आएगा बाबू, बताओ किस वे अरे से थ्री। 4 आएगा? हाँ, अरे 4 आएगा ना, 3 + चुप 1। गए। 4 का। चलो इधर देखो,
अरे भैया 7/2 भी नहीं अरे आएगा, रुको, 2 आएगा। बहुत हुआ तुम्हारा। देखो देखो बाबू, जो तुम इधर लाए हो कि हाँ डायरेक्ट टू यहाँ से ऐसे कर दिए हो और यहाँ से हटा दिए हो टू, ये नहीं होगा। देखो, जब अगर हम ला रहे हैं, अगर हम कॉमन ले रहे हैं वैल्यू, तो पूरे एलएचएस से कॉमन लेना होगा, तब हो जाएगा उस साइड मल्टीप्लाई में। यहाँ से अगर हम टू कॉमन ले रहे हैं तो टू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3। बिकॉज अगर हम यहाँ से, अगर हम इस चीज़ को अंदर हम फिर से मल्टीप्लाई करें एलएचएस में, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 1 2 इज 1 2 कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पे 2x माइनस 1/2। ये चीज़ यहाँ पे मैच करा कि नहीं? ये देखो मैच किया, बोलेगा नहीं। हाँ तो हम कैसे, तुम यहाँ कॉमन ले लिए बाबू? तुमको देखना चाहिए ना कि भैया हम अगर कॉमन ले रहे हैं तो इस वे से कॉमन लिया जाता है कि जो नंबर यहाँ से हम अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी नंबर नहीं है, अगर मान लो न्यूमरेटर में, उसको हम डिवाइड से डिनोमिनेटर में कर देंगे। समझ में आई बात? हाँ अब देखो, अब हाँ। तुम्हारे हिसाब से देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3/2। अब समझ में आई बात? यहाँ पे सही होगा। अब देखो यक्स अपान 4 इक्वल टू 3/2, यक्स इक्वल टू 3/2 प्लस 1/4। यहाँ समझ में आया? यहाँ तक स्टेप नहीं आया? कहाँ नहीं आया बताओ? जहाँ से ब्लैक वाला चालू नहीं। क्या मैंने किया क्या? that- इधर है मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में हाँ है कि नहीं पूरा? तो हम मल्टीप्लाई में है जब हाँ इधर, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा कि नहीं 3/2 में? हाँ। अब देखो जब डिवाइड में आएगा तो ये चीज हम सिर्फ इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिए, तो x मल्टीप्लाई बाई ये 1 1 into x क्यों किया? x ही रहने देते ना, कंफ्यूजन होता है। भाई साहब, एक से किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ को हम यहाँ पे 3 को भी हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1। हाँ, गजब आदमी अरे हो। तो वो हटा देते ना हाँ ठीक है, कंफ्यूजन। चलो चलो हटा देते हैं। लो, अब समझ में आई बात? हाँ ठीक। हाँ, अब 2 हाँ मल्टीप्लाई हाँ। बाई 2 यहाँ पे हम किए हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर था 4 आया। अब 3/2 सेम था यहाँ पे, यहाँ भी कर दिए। इधर नीचे 2 तो 2 क्यों है? अरे मैंने जस्ट ही तो पहले से बताया था कि देखो, इस चीज को हम 2 कॉमन ले रहे हैं ना बाबू, तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे तो 2 प्रेजेंट नहीं है ना, यहाँ वाले पे, यहाँ वाले में 2 कहाँ प्रेजेंट है? नहीं। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे, देखो गधा कहीं क्या, 2 ऊपर हम अगर किए तो 2 डी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तभी तो ये इक्वल आएगा ऐसा, 2x माइनस 1/2, क्योंकि एक 2 कटेगा तो इसके आएगा बराबर। और तुम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हो, मान लो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे हम प्रेजेंट कराए हैं। देखो कि दिख रहा है कि नहीं ये? हाँ 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 हाँ। अब मान लो यहाँ से हम करेंगे 2 कॉमन, और तुम बता रहे थे भैया यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, जो हम लेंगे हम अपनी स्टाइल में, जो तुम लिए हो 2 भैया कॉमन हम डायरेक्ट लेंगे, यहाँ पे वैसे कर देंगे। तो यहाँ कहाँ था 2 बाबू? इस वाले में कहाँ 2 था? ये तो गलत हो जाएगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है, जान रहे हैं। इतना समझो इस चीज़ को, अभी हम तुमको और अच्छे से सिखाएंगे। अभी ये तो अभी स्टार्ट है, इसीलिए सब कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? अरे यार, हाँ अगर तुम्हारे पास 2 रुपया है नहीं तो तुम अपने 2 रुपए तुमसे कोई आगे कैसे लेके चला जाएगा? बताओ, सीधी सी बात है। हाँ। अगर 2 रुपया तुमसे ले रहा है तो तुम किसी से उधार मांगोगे तब तो दोगे 2 रुपया किसी को। मान लो तुम्हारी बहन है, ठीक है, वो बोली भैया हमको 2 रुपया दे दो, और तुम्हारे पास 2 रुपया है नहीं, तो मांगोगे ना उधार किसी से? हाँ, तो वहाँ पे जो मांग रहे हो तो वहाँ पे तो माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन का खेल है ना, वहाँ पे तो मल्टीप्लाई में था नहीं, न्यूमरेटर में 2। अगर न्यूमरेटर में 2 था नहीं तो तुम डिनोमिनेटर में 2 किए और न्यूमरेटर में किए 2, तो दोनों बराबर हो गए। फिर एक को निकाल लिए तो नीचे 1/4 आया। समझ में आई बात? नहीं आया तो कल फिर समझाया जाएगा, तुम्हारा ओवर हो रहा है आज।
चलो अब देखो आगे, यहाँ से इतना समझ में आई बात कि नहीं? ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, इतना दिमाग में रखो, अभी कल फिर समझाया जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप आया कि नहीं, ये वाला? हाँ नीचे बस 2 क्यों आया वो नहीं आया, बस बाकी समझ गया। हाँ, तो ठीक है, 2 नहीं आया समझ में, चलो कोई बात, उसको छोड़ दो, वो मान लो आज के लिए कुछ नहीं था वो। हाँ, बाकी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला जो मैं करा रहा हूँ? हाँ, ये वाला हाँ स्टेप हाँ। समझ में आया? x इक्वल टू 3/2 प्लस 1/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 और कामा 4 का, तो क्या आएगा? और 4 आया, एलसीएम 4। अगर हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो 7/4 आया, आंसर हो गया। लो, अब पूछोगे भैया 6 और 1 कहाँ से आया? 6 प्लस 1। नहीं वो आता है। जब तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तुमको मैं तो पढ़ाया था, नहीं याद है तो क्या करूँगा? अरे वो आता है 6-1 कैसा आया। तो ठीक है, आज इसके लिए इतना ही क्लास है, बाकी अगला क्लास होगा। तुमको थोड़ा सा भी नया टॉपिक समझाने लगो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, अरे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अब देखो यहाँ पे 2x लिखा है कि नहीं? यहाँ पे 2x लिखा है, सॉरी, यहाँ पे 2x लिखा है। हाँ, देखो 2x इक्वल टू 7/2 लिखा है। अगर हम सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हम डिवाइड बाई 2 करेंगे दोनों साइड से। हाँ, हाँ अब बोलोगे यहाँ का यहाँ कटा तो x आया, 7/4 आया। हाँ, तो अगर हम हाँ 2 ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट करने के लिए मान लो ऐसा तुम्हारा 1 था यहाँ पे सिर्फ, ठीक है? अब 1 तभी होगा, जैसा कि हम देखते हैं 4/4 है तो 1 आता है, 6/6 है तो 1 आता है, यही ना? तो यहाँ पे हम अगर 2/2 कर रहे हैं तो 1 आएगा कि नहीं? हाँ अब मान लो यहाँ पे हम 1/2 था सिर्फ, तो 1/2, अगर मान लो यहाँ पे 3 1/2 और 3 करें तो भी आएगा कि नहीं 1/2? ये बताओ, ये इक्वल है कि नहीं? हाँ इक्वल है? हाँ हाँ हाँ। चलो, जब इक्वल है तो देखो 1/2 इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 होगा कि नहीं? ये वाला स्टेप, अरे यहाँ जब समझ में आ रहा है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? अरे हाँ 2 होगा से 2 कट जाएगा तो 1/2 ही तो आएगा सिर्फ बाबू। हाँ तो जब तुम्हारा 1/2 यहाँ था, हम 2/2 करके 1/2 किए हैं, तो यहाँ पे जो 2/2 है तो कट जा रहा है ना? हाँ अब देखो, इसको हम 2/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं कि नहीं? 1/2 इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं? बोलो, अरे 1/2 था, हमने क्या किया? 1/2 ही लिखा। हाँ कर सकते। तो हम इसको अगर इफेक्ट ना करें तो हम ऊपर से 2 डिवाइड बाई 2 कर दिए। हाँ, तो हाँ इसको हम लिख सकते हैं ऊपर, मल्टीप्लाई में क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कि हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। लो, कर दिए, समझ में आई बात? अब खा लियो, जब नटई भर तक चला गया खाना, तो दिमाग कहाँ से काम करेगा तुम्हारा? यही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही तुमको? अरे समझ गया तो। अब जब यहाँ से 2/4 हुआ या 2/2 मल्टीप्लाई बाई, अब हम अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे कि भैया ऐसा हमें करना है, 2/2 मल्टीप्लाई था, हम भैया हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं। अब फिर कॉमन बोलेगा कि नहीं, क्या होता है? तो क्या? कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब होता है कि दोनों ऐसा वैल्यू जो दोनों में मैच करे। हाँ तो यहाँ पे तो मैच कर रहा है ना, हाँ तो निकाला दो कि नहीं मैं? हाँ 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 हाँ
तो यहाँ क्या किया हूँ मैं, यहाँ भी तो किया हूँ वही चीज, ये वाला स्टेप देखो, 2x-1/2। अब 2 तुमने कॉमन निकाला है, जब कॉमन कैसे निकलेगा, यहाँ पे जब न्यूमरेटर में 2 हो तो यहाँ भी तो न्यूमरेटर में 2 होना चाहिए, तो है नहीं वहां पे, तो लाने के लिए क्या करेंगे हम, 2x 1/2 है सिर्फ, यहाँ तो न्यूमरेटर में तभी ला पाएंगे जब 2/2 करेंगे तब तो आएगा। हाँ तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर में 2 मिला कि नहीं, हाँ तो जब न्यूमरेटर में 2 मिला तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। हाँ अब समझ में आई। हाँ हाँ, हाँ 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 जब कॉमन लिए हम यहाँ पे 2x-1/4, 4 लिख सकते हैं कि नहीं, कि ये भी नहीं समझ में आया 4 कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये समझ गई। अब यहाँ पे क्या था, क्या था जी, क्वेश्चन क्या था, 3 था, क्या था, 3 था। अब यहाँ पे क्या है, पूरे LHS में 2 का मल्टीप्लाई है, तो RHS में जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में होगा कि नहीं। हाँ हाँ, हाँ x-4 = 3/2 था। अब इधर कांस्टेंट है, तो लेफ्ट साइड में जितना कांस्टेंट है सारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे तो इक्वेशन आ गया तुम्हारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का, सॉल्व खुद करो, वैल्यू पा जाओ, जो कि 7/4 आ रहा है। समझ में आई बात। हाँ अब डाउट क्लियर हो गया। इसको रिकैप करना कि मैंने क्या किया था, ठीक है। और तुम्हारे लिए कल से मैं नोट्स तैयार करूंगा अच्छे से, जो कि तुम्हें नोट्स भेज दिया करूंगा, तो तुम उसके बाद में रिवीजन कर सकते हो। बाकी तुम अपना नोट्स तैयार करो, अब डेली एक कॉपी लेकर बैठोगे, नोट करोगे, जब इतना हार्ड तुम्हें लग रहा है मैथ, क्योंकि बिना रिवाइज किए कॉन्सेप्ट को रटो मत। मैं मैथ कभी नहीं बोलूँगा रटो, कोई सब्जेक्ट नहीं रटना है, सबको अंडरस्टैंडिंग करो, समझो, जहाँ ना आए 3 बार पूछो, मैं वहाँ भी बताऊँगा। समझ में आई बात। चलो रखते हैं।